हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड ये कितना दे रहेगा 10 लैक्स हैव द सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 18। ठीक है, तो आपको पता है 1 से 10 लैक्स में आपके पास सिंगल डिजिट नंबर भी आते हैं, डबल डिजिट और 3 डिजिट नंबर, फिर 4 डिजिट नंबर, फिर 5 डिजिट नंबर, फाइनली 6 डिजिट नंबर, और ये हमारे पास 7 डिजिट नंबर है। तो इनके बिटवीन का है, तो इसका मतलब 1 डिजिट से लेकर 5 डिजिट तक के जितने नंबर्स हैं उसमें से कौन कौन सा नंबर जो है डिजिट्स के सम में 18 आंसर देता है, ये हमें फाइंड करना है। एक ज़रा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर मैंने ले लिया, जब यहाँ 9 होगा और यहाँ 9 होगा तो हमें इन दोनों का सम कितना मिल रहा है 18। अगर हम 3 डिजिट नंबर्स की बात करें तो अगर यहाँ पर हमारे पास 6 है, यहाँ पर मान लो हमारे पास 6 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी 6 लिखा है, यहाँ पर भी 6, 666 में तीनों डिजिट्स का सम कितना हो रहा है 18। तो इस तरीके से अगर आप एक 4 डिजिट नंबर को लेते हैं तो इसमें आप यहाँ पर लिखते, जैसे आपने ले लिया 5, 5 ये 10 हो गया, यहाँ 3 हो गया 13 हो गया, और यहाँ पर 5 ले लिया तो 5535 में इन सभी डिजिट्स का सम भी कितना आ रहा है 18। तो ऐसे आपको 2 डिजिट के लिए मैंने बता दिया, 3 डिजिट के लिए बता दिया, 4 डिजिट के लिए, ऐसे आपको 5 डिजिट के लिए भी फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो हम कैसे करते हैं, हम सभी के लिए अलग अलग फाइंड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें जो मैक्सिमम डिजिट है ना 6 डिजिट, वो लेते हैं। तो मैं ज़रा एक बार आपको 6 डिजिट नंबर बनाकर दिखाता हूँ, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक हो गया, मैं आपको 6 डिजिट नंबर बनाकर दिखा दिया। तो ये जो प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस को मैं कह देता हूँ, सपोज x1 मैंने कह दिया, और इस प्लेस को मैंने x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6। तो हमें पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 6 डिजिट है ना, प्लस x6, इन सभी डिजिट्स का सम आपका 18 आएगा। ध्यान रखें, अभी हम किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सिर्फ एक 6 डिजिट नंबर पे। इसके बाद हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 5 डिजिट नंबर पे, उसके बाद 4 डिजिट नंबर पे, फिर 3 डिजिट नंबर पे, 6 5 4 3 2 ऐसे करके करेंगे। लेकिन अगर ऐसे हम अभी 6 के लिए कर रहे हैं, फिर 5 के लिए कर रहे हैं, ऐसे अगर हम करें तो सोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने जो ये 6 डिजिट नंबर लिया है ना, इसी में हम हर एक डिजिट के लिए आंसर निकाल सकेंगे, हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये मैंने एक 6 डिजिट नंबर लिखा है, और इनके हर एक डिजिट को मैंने x1, इसको पहले वाले इस डिजिट को x1 कहा, इसको x2, x3, x4, x5, x6, और मैं कह रहा हूँ कि इन सब का सम हमारा कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो प्लेस है, इस प्लेस पे आप कौन कौन से नंबर्स भर सकते हो, अब ज़रा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट यहाँ पर भरते हो तो ओवरऑल आपको ये एक 6 डिजिट नंबर ही मिलेगा ऑलवेज। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि इस प्लेस को 0 से लेकर 9 तक के नंबर से फिल किया जा सकता है, तो समटाइम्स ये जो है 6 डिजिट नंबर की तरह काम करेगा, फिर एक बार ये 5 डिजिट नंबर की तरह भी काम करेगा। कब, जब यहां पर 0 हम माने। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, इस प्लेस के लिए भी यही है। अगर इस प्लेस के लिए भी मैं 1 से लेकर 9 तक की बात करता हूं, ठीक है, तो ओवरऑल ये सिर्फ 5 डिजिट तक ही सीमित रहेगा। ध्यान से सुने, अगर मैं कहूं कि इस प्लेस को मैं सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के डिजिट से भर सकता हूं, तो 0 नहीं आ सकता, और स्टार्टिंग में बता चुका था कि यहां 0 आ सकता है। तो अगर यहां 0 है, यहां 0 कभी भी नहीं आएगा, तो यहां 0 आने का मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 डिजिट नंबर हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर भी 0 पॉसिबल है, ये प्लेस भी 0 नंबर से भरा जा सकता है, तो फिर आपके पास 4 डिजिट नंबर भी पॉसिबल है।
अगर मैं कहूँ ये प्लेस भी 0 डिजिट से भरा जा सकता है तो फिर 3 डिजिट नंबर भी पॉसिबल है। अगर ये प्लेस भी 0 से भरा जा सकता है तो फिर 2 डिजिट नंबर भी पॉसिबल है। अगर इसको भी 0 से भरा जा सकता है तो 1 डिजिट नंबर भी पॉसिबल है। तो मतलब है कि कौन कौन से नंबर तुम इन डिजिट्स के लिए चूज करोगे, इसी पर बेस्ड है कि कौन सा डिजिट आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे पास जो ये x1 है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है, मतलब इस प्लेस को आप 0 से लेकर 9 तक भर सकते हैं। तो x1 0 भी है ना, 0 1 2 3 ऐसे करते करते 9 है ना। ऐसे ही इसको भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर भरा जा सकता है। यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 8 9, यहाँ पर भी। तो टोटली है 6। तो इसके लिए आपने ये लिखा है, इसके लिए भी ऐसा ही कुछ होगा, इसके लिए भी होगा। उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एक जैसे हैं, तो इन सब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6। ठीक हो गया। अब क्योंकि इन सबका सम आपको 18 फाइंड करना है तो इसमें आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x18। याद रखना है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18। इसके बारे में इस टाइप के मेथड्स के लिए मैं काफ़ी सारी वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ, आप उसको भी देखेंगे तो आपको बेसिक्स चीज़ समझ में आराम से आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं x की पावर 18n, इसमें फाइंड करना है ना। तो ये हमारे पास जीपी है ऑफ 10 टर्म्स। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये होगा x माइनस एक्स टेन ओवर 1 माइनस एक्स टेन ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 6। आप इसके बाद लिखेंगे x की पावर 18 फाइंड करनी है हमें, 1 माइनस एक्स की पावर 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 6। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक ये है टर्म और एक ये है। इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है हमें, इसका भी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ x18n, इसका करूँ तो ये हो जाएगा 6z0 माइनस 6c1 x की पावर 10 प्लस 6c2 x की पावर 20। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना आता है तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे किया है। ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया क्योंकि हमें इस वैसे तो ये 3 टर्म्स तक मैंने दिखाया है, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको सिर्फ इसकी और इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी क्योंकि आपको x की पावर 18 फाइंड करनी है ना। तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो उसमें अगर कहीं पर x की पावर 18 या उससे 18 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसके बाद का एक्सपेंशन आपको ज़रूरत में होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ इन दोनों का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास है ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 6। इसको समझ लें आप ऐसे कि 1 माइनस एक्स की पावर जो है वो माइनस आर, इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस आर एक्स प्लस आर प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके लिए लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 1 प्लस आर एक्स, देखो ये r है, r से पहले क्या रहा होगा, r माइनस 1 r माइनस 2 ऐसे करते करते, है ना। मतलब मैं न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू r माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसी से नीचे भी मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब r मल्टीप्लाई r प्लस 1 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल है और इसी को नीचे भी कर दिया आपने, r माइनस 1 1 2 3 अप टू r माइनस 1, इसको यहाँ लिखो 1 2 3 अप टू r माइनस 1। तो ऊपर तो आपके पास r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया, नीचे ये हो गया आपके पास r माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको।
ये देखो ये पूरा क्या बना है आपके पास, इसी को मैं यहाँ पर एक बार लिख के दिखाता हूँ। क्या बना है, r+1 का फैक्टोरियल ओवर r-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम कहते हैं r+1 कॉम्बिनेशन 2, मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ r+1 कॉम्बिनेशन 2x²। वैसे आप इसको भी ऐसे ही याद कर सकते थे, ऐसे ही ये हो जाएगा हमारे पास r+2 कॉम्बिनेशन 3x³। अब जैसे आपको ज़रूरत है आगे उसी हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सपेंशन की। क्वेश्चन हमारा कहाँ चल रहा था, अब देखो मैंने इसका तो एक्सपेंशन आपको यहाँ लिख कर दिखा दिया, और इसके लिए एक्सपेंशन मैंने आपको ये दिखाया है, बस आपको r की जगह 6 पुट करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x18 इन, क्या लिखा है, 6c0 को हम बोलते हैं 1, 6c1 को हम बोलते हैं 6x⁻10, प्लस इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें x⁻20 है जो कि x⁻18 से ज़्यादा कोफिशिएंट है, इतना। अब ये है 1 - x⁻−6। अब देखिए जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा इस वाले फॉर्मूले से, तो आप देखिए मुझे x⁻18 चाहिए, तो 1 को मैं इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x⁻18 मिल जाए। ऑब्वियसली जहाँ पर x⁻18 होगा उसी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब x⁻18 होगा तो आपके पास होगा r+17c18 x⁻18। ठीक है, मैं आपको जनरली ये बता दिया, तो लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। 1 प्लस r कितना है 6x, ऐसे करते करते अगर x⁻18 चाहिए तो फिर आपके पास 6 + 17 ये हो जाएगा 23c18 x18। ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ही आपको x⁻18 मिलेगा। अच्छा इसमें ये देखो ये किसके साथ मल्टीप्लाई करे कि हमें x⁻18 मिल जाए। ऑब्वियसली यहाँ x⁻10 है, तो यहाँ बीच में कहीं पर, जो मैंने नहीं लिखा, बीच में कहीं पर x⁻8 होना चाहिए, तभी आपके पास जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x⁻18 आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ बीच में कहीं पर आपको दिखा देता हूँ। बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, इसी को देखो आप, अगर x⁻ आपको 8 चाहिए तो यहाँ पर 8 होगा, ये 7 होगा, 7 को 6 के साथ आप जोड़ोगे तो 13c8 है ना, तो यहाँ पर होगा आपका 13c8 x⁻8। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन सा हो चुका होगा, लेकिन आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमें x⁻18 का कोफिशिएंट चाहिए, तो पहले 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कोफिशिएंट क्या मिल रहा है 23c18। फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल रहा है -6 × 13c8। तो ये है x⁻18 का कोफिशिएंट इस पूरे एक्सपेंशन में। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो आप ये खुद कर सकते हो, इसका बाद का सलूशन खुद कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 25927। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे खुद, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपके जो ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है, उसके साथ ये आंसर क्या कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।